एक ड्रग डीलर और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके पास्ट का फ्रेंड जब उनसे मिलने के लिए आया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या वो अपने पास्ट से बच पाएंगे, या हम आज की हमारी मूवी हेवी ये 2019 की एक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर मैडी हमसे बात कर रही थी। उसने कहा कि शायद मैं आपको बता सकती कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, पर ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सेवन अपने फ्रेंड से मैडी के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि मैडी से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, तो वो उसी से शादी करने वाला है। सेवन एक ड्रग डीलर था और अपने फ्रेंड को भी ड्रग्स देने के लिए आया हुआ था। वो अपना मोबाइल चेक करता है तो मैडी के बहुत सारे कॉल उसे आए हुए थे, पर उससे बाद में एक ऑर्डर आता है तो वही ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चला गया। नेक्स्ट सीन में मैडी अपने थेरेपिस्ट के साथ बात कर रही थी। कल रात मैडी और सेवन के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। मैडी के घर बुलाने के बावजूद सेवन क्लब में डिलीवरी देने के लिए चला गया। वहाँ पर एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट करने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बारे में मैडी को पता चल गया और इसी वजह से एक बहुत बड़ी फाइट इनमें हुई थी। सेवन कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैडी अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि सेवन हमेशा बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो खुद को ही हेट करता है, पर इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जब वो 16 साल का था तो अपने ब्रदर के साथ उसका एक एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसकी दादी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एक्चुअल में उनके फादर को उनका ख्याल रखना चाहिए था, पर फादर किसी भी काम के नहीं थे। इस तरीके से 16 ईयर्स की एज में अकेला होना ये सेवन के लिए बहुत ही हार्ड था। मैं जब उससे मिली तो मैं भी बहुत ही अकेली थी। उसे नशे करने की आदत पड़ गई थी और सेवन उसका सप्लायर था। मैं मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर देने वाली थी, पर सेवन ने मुझे बचा लिया। मैं मेरी एजुकेशन कंप्लीट कर पाऊँ इस वजह से उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। वो मेरे प्यार में पड़ गया और ये आदत छुड़वाने के लिए उसने मुझसे कहा कि तुम जो गलत चीज़ें करोगी वही सब मैं भी करूँगा। मैडी को पहले तो ये सब उतना सीरियस लगा नहीं था, पर एक दिन सेवन को एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद से मैडी ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया। अपनी बुरी आदत उसने हमेशा के लिए छोड़ दी। उनकी फाइट की वजह से सेवन बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। मैडी घर पर आई तो उसने देखा कि सेवन ने खुद को इंजेक्ट कर लिया है। वो बहुत डर गई, उसे उठाती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है। स्टीवन ने कहा कि फिर से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैडी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम चेंज होने का बहुत ट्राई कर रहे हो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए था। तुम बहुत बुरी बुरी चीज़ों को हैंडल करते हो, इसके बाद भी तुम नॉर्मल हो। सेवन को अपनी लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर मैडी को लेकर वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था। मैडी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और सेवन 100% श्योर था कि वो एक दिन बन ही जाएगी। मैडी ने पूछा कि तुम कैसे मरना चाहते हो। वो अपने लिए कहती है कि मैं पेनलेस मरना चाहती हूँ। सेवन ने कहा कि मेरे आखिरी पलों में मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन सेवन जब घर पर आया तो उसके आँख पर चोट थी। सेवन ने पूछा कि मुझे कुछ लोगों ने गन से मारा, तो मैडी उसे सारी डिटेल्स पूछती है। सेवन ने कहा कि आज सुबह मेरे ओल्ड बेस्ट फ्रेंड का मुझे कॉल आया था, जिसका नाम था डेव। डेव के बारे में हमेशा सेवन बातें करता था, तो मैडी भी ये सुनकर सरप्राइज थी। दोनों फ्रेंड्स को एक दूसरे को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। डेव कहता है कि मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े डीलर बन गए हो। सेवन कहता है कि मेरे क्लाइंट ज़रा अलग है, वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देता है। उसने डेव को मैडी के बारे में भी बताया। डेव सरप्राइज था कि सेवन मैडी से इतना प्यार करता है। इसके बाद वो उसके साथ सीरियसली बात करने के लिए कहीं और आ गया। उसने कहा कि मेरे बॉस को तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट चाहिए। सेवन ने कहा कि मैं तुमसे 5 साल से नहीं मिला और तुम्हारे साथ ऐसे डील कैसे कर सकता हूँ। डेव उसे मना लेता है और उसके बाद उसने क्वांटिटी बताई। इतने सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेवन को $100,000 मिलेंगे। ये काम बहुत ही रिस्की था। सेवन इसके लिए मना करता है, पर डेव कहता है कि मैं आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ हेल्प कर दो। सेवन को भी इसके बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, तो इसके लिए वो मान जाता है। मैडी स्टोरी रोक कर कहती है तुम इस तरीके से उसके साथ काम कैसे कर सकते हो, शायद वो पुलिस के लिए काम करता होगा, तुम्हें इसके बारे में क्या पता। सेवन ने कहा कि पहले मेरी पूरी स्टोरी तो सुन लो। डेव ने फिर सेवन की मीटिंग उसके बॉस रॉड्रिगो के साथ करवाई। सेवन ने रॉड्रिगो से कहा कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ, तुम पुलिस के लिए काम कर सकते हो। रॉड्रिगो कहता कि अगर मैं पुलिस के लिए काम करता तो डायरेक्टली तुम्हारे बॉस के पास जाता, मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार चाहिए। उसने क्वांटिटी भी डबल बताई। सेवन उस पर कुछ भी बिलीव नहीं कर रहा था। तभी रॉड्रिगो का आदमी एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आया। ये काम करने के लिए सेवन फिर मान जाता है। वो डायरेक्टली अपने बॉस यूरी के पास आया। आते वक्त यूरी के लिए गिफ्ट लेकर आया, जिससे यूरी भी खुश हो गया था। सेवन ने जब इतने सारे प्रोडक्ट की मांग की तो यूरी कहता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर बहुत ही डेंजरस है, अगर तुम इतनी सारी क्वांटिटी में डील करने लग गए तुम्हारी लाइफ को एक बड़ा खतरा हो सकता है।
सेवन ने कहा कि एक ही टाइम की डील है, इसके बाद मैं इस तरीके का रिस्क नहीं लूंगा। यूरी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गन दे सकता हूँ, मेरे कुछ आदमी तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। सेवन ने कहा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से डील खत्म भी हो जाएगी। जब प्रोडक्ट देने के लिए सेवन जा रहा था तो अचानक से डेव ने लोकेशन चेंज कर दी। सेवन फिर उस न्यू लोकेशन पर पहुंचता है। डोर ओपन करने के बाद वहां पर कोई और ही लोग थे जिन्होंने उन पर गन रखी थी। सारे पैसे उन्होंने ले लिए और सेवन से वो प्रोडक्ट मांगते हैं। सेवन उनसे थोड़ा सा भी नहीं डरता, कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसे मारकर पूछते तो सेवन ने कहा कि लोकेशन चेंज हो गई थी, तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पर लाने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे बॉस से बात करो, वो तुम सब लोगों को मार डालेगा। वो लोग जरा डर गए, सेवन को मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वो चले गए। इसी वजह से सेवन को जरा चोट आई थी। होश आने के बाद रॉड्रिगो ने सेवन को कॉल किया। वो कहता है कि सारी गड़बड़ तुम्हारे फ्रेंड ने की। मैं तुम्हारे बारे में रिसर्च करने लग गया और तुम्हारे फ्रेंड के बारे में मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं की। उसने कहा कि हम सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। सेवन बिलीव नहीं कर पाता कि उसके फ्रेंड ने उसे फ्रेम किया। मैडी उसके पास आके कहती कि क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकती हूँ। सेवन ने कहा कि आज मुझे पीस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता था। मैडी ने कहा कि ये सब गलत है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, पर सेवन उसकी बात मान नहीं रहा था। मैडी कहती कि अगर तुम ये ट्राई करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्राई करूँगी। इसके बाद ये दोनों खुद को इंजेक्ट कर लेते हैं। सेवन की जब नींद खुली तो मैडी उठ नहीं रही थी। उसकी नींद में ही ओवरडोज होकर डेथ हो गई थी। वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस ने कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आकर हमसे बात करना। सेवन जब 16 साल का था तो उसके ब्रदर के साथ भी यही हुआ था, पर ब्रदर बच गया था। सेवन को बहुत पछतावा होता है। उसने रॉड्रिगो को कॉल किया और कहा कि इस सिचुएशन को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें मैं खुद मारना चाहता हूँ। रॉड्रिगो पहले इसके लिए मान नहीं रहा था, पर सेवन ने कहा कि अगर तुम मुझे ये सब करने नहीं दोगे तुम्हारा सारा प्रोडक्ट मैं बर्बाद कर दूंगा। सेवन अपने बॉस के पास आया। सारी सिचुएशन उसने उसे एक्सप्लेन कर दी। बॉस कहता है कि तुम्हें इसके लिए साइलेंसर वाली गन लगेगी, तुम्हें अगर आदमी चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। सेवन ने कहा कि ये काम मैं अकेला ही करूँगा। रॉड्रिगो को उन आदमियों की लोकेशन पता चल गई थी तो सेवन वहाँ पर पहुँच गया। उन्हें गन लगाता है पर उसे सीरियसली ले नहीं रहे थे, तो एक आदमी को उसने पैर पर शूट कर दिया। इसके बाद उसने उन दोनों को एक दूसरे को बांधने के लिए कहा। सेवन कहता है कि मैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन पूछूंगा। पहला कि मेरे पैसे कहाँ है। उन दोनों में से एक आदमी सेवन को सीरियसली नहीं लेता। सेवन ने कहा कि तुम लोगों की वजह से मैडी की डेथ हो गई, और यह कहकर उस आदमी को मार डालता है। ये देखकर दूसरा बहुत ही ज्यादा डर गया। सेवन ने पूछा कि मेरा फ्रेंड डेव कहाँ है, तुम लोगों ने उसे इस सब में इन्वॉल्व क्यों किया था। उस आदमी ने कहा कि ये सारा आइडिया डेव का था। इस काम के बदले वो तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट रखने वाला था और सारे पैसे हमारे थे। उन लोगों ने डेव को भी धोखा दे दिया, उससे भी कुछ भी मिला नहीं था। सेवन ने कहा कि उसे कॉल करो और यहीं पर बुला लो। वो आदमी डेव को कॉल कर बताता है कि हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, इसे लेने के लिए आ जाओ। सेवन ने फिर उसे पैसों के बारे में पूछा तो कहता है कि सिंह के अंडर हमने उसे छुपा कर रखे है। इसके बाद सेवन ने उसे भी मार दिया। वो पैसे देखने के लिए गया तो उन्होंने आधी अमाउंट उड़ा दी थी। इसके बाद थोड़ी देर में डेव वहां पर पहुंच जाता है। सेवन ने उसे पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों। डेव कहता है कि मैं पहले नॉर्मल था, पर तुमने अपना प्रोडक्ट मुझे देकर मुझे एडिक्शन लगवाई। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। सेवन गुस्सा हो गया और उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो पैसे लेकर एक लॉकर में रख आता है। उस इंसिडेंट के बाद सेवन को आज तक पता नहीं था कि उसका ब्रदर कहाँ है। अपने बॉस से उसने इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। उसे मिलने के लिए वो चला जाता है। ब्रदर उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था। उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। आजकल वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा था। सेवन को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। ये एक लॉकर की चाबी है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प हो तो यहाँ से पैसे निकाल लेना। ब्रदर कहता है कि हम दोनों को फिर से मिलना चाहिए। सेवन ने कहा कि अगर हम फिर से मिले भी ना तो हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर बहुत प्राउड था। वो बाहर आकर बहुत रोया। पैरेलल में हम देखते हैं कि सेवन का बॉस यूरी रॉड्रिगो के पास गया। यूरी को पता चल गया था कि सारा प्लान रॉड्रिगो का ही था। वो जाकर उसे मार डालता है। सेवन मैडी के बिना जी नहीं सकता। वो अपने अपार्टमेंट में 2-3 गोलियां शूट कर देता है। लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। सेवन अच्छे से रेडी हो गया था जैसे मैडी से अब वो मिलने वाला है। उसी को अपने साथ इमेजिन करता है। पुलिस अंदर आए तो उसने प्रिटेंड किया कि उन्हें वो शूट करने वाला है, तो उसे मार डालते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। यह हमें दिखा कर जाती है कि बुरे कामों का अंत बुरा ही होता है। सेवन ने अपने फ्रेंड डेव को गलत आदत लगाई थी और उसी वजह से सेवन के साथ ये सब हुआ।
अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।